दोस्तों गुज़श्ता कुछ अर्सा से हम सब देख रहे हैं कि हर चौक और चौराहे पर अजीब ही मंजर नज़र आ रहा है। ट्रैफिक का हुजूम, सायरन की आवाज़ें, वार्डन्स की फुर्तियाँ, रुके हुए मोटरसाइकिल और मिन्नतें करते हुए शहरी। किसी के हाथ में जुर्माने की रकम, किसी के लबों पर सवाल कि सर आज जाने दे। बच्चों की दवा के लिए पैसे रखे हैं, कोई कह रहा है घर का राशन लेना है और किसी का कोई बिल बकाया है, लेकिन किसी की एक नहीं सुनी जा रही। चलान पर चलान बिला तातुल हो रहे हैं। क्या ये ट्रैफिक के निज़ाम की बेहतरी के लिए है या पसे पर्दा वजह कोई और? जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों हम बहुत मेहनत से सोशल रिफॉर्म्स के हवाले से मस्बत, मुख्तसर मगर पूरा सर पैगाम पर मबनी वीडियोस लेकर आते हैं। हमारी आवाज़ दूर तक पहुँचे, इसके लिए हमें आपकी सपोर्ट दरकार है। इसी सिलसिले में हमारी सबसे पहले गुजारिश तो ये है कि हमारी वीडियो को मुकम्मल देखा करें। अगर आपको हमारा पैगाम पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलते हैं टॉपिक की जानिब। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रैफिक वार्डन का असल मकसद ट्रैफिक की रवानी को महफूज अंदाज से बरकरार रखना होता है और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों का भी यही मकसद होता है कि ट्रैफिक की रवानी बरकरार रहे और आमद उन्नास के लिए कोई परेशानी ना हो। और पहले हम देखा करते थे कि ट्रैफिक वार्डन्स लोगों की मजबूरियों को समझते हुए बहुत से लोगों को वार्निंग पर जाने दिया करते हैं, लेकिन आज किसी की कोई मजबूरी, कोई रोना धोना, कोई उज़्र कबूल नहीं किया जा रहा। तो इसके पीछे वजह यह है कि ट्रैफिक वार्डन अब वार्डन नहीं रहा और ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर चलती ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने का इदारा नहीं बल्कि बाकायदा एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट बन चुका है। दोस्तों ये एक अलग बहस है, जुर्माने होने चाहिए या नहीं, जुर्माने ज़्यादा हैं या मुनासिब हैं, लेकिन इस मौजूदा सख्ती के पीछे वजह इंतहाई शर्मनाक है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ट्रैफिक पुलिस का इदारा अब एक बाकायदा रेवेन्यू का इदारा बन चुका है जो हुकूमत को बाकायदा आमदनी मुहैया किया करेगा। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने पुलिस को बजट 2025-26 में तकरीबन 30.5 अरब रुपए की आमदनी का टारगेट दिया है। यानी पुलिस का 30.5 अरब रुपए जमा करके हुकूमत को देना पुलिस पर वाजिब है। इसमें ई चलान की मद में तकरीबन 1.5 अरब रुपया, इसी तरह हाईवे पेट्रोल से तकरीबन 1.5 अरब रुपया, ट्रैफिक जुर्मानों की सूरत में तकरीबन 11.25 अरब रुपया और लाइसेंस की फ़ीसों वगैरह की सूरत में तकरीबन 14.5 अरब रुपया ट्रैफिक पुलिस जो है वो हुकूमत को एक साल में जमा करके हर हाल में देगी, क्योंकि इस रकम को हुकूमत अपना हक समझते हुए बजट का हिस्सा बना चुकी है। दोस्तों ये दुनिया के किस मुहज़्ज़ब मुल्क में होता है कि जुर्माने को बजट का हिस्सा बनाकर इसका एक हदफ मुकर्रर किया जाए। जुर्मानों का मकसद तो एक शहरी की इस्लाह होता है। मुहज़्ज़ब कौमें इस बात पर नालां होती हैं कि हमारे यहाँ शहरी कानून की पासदारी नहीं कर रहे। हमें शहरियों की तरबियत पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए और हम जुर्मानों पर खुशियाँ मनाएंगे कि जी हमने एक टारगेट रखा था, अब वो हमारा टारगेट अचीव हो गया, हमारे ख़जाने भर गए हैं। ऐसे वक्त में जब एक आदमी की आमदन और खर्च में ज़मीन व आसमान का फ़र्क पैदा हो चुका है, वो आदमी अगर राशन पूरा करता है तो बिल रह जाते हैं और अगर बिल पूरा करता है तो दवा दारू के पैसे नहीं बचते। रियासत को चाहिए था कि रियासत इस वक्त में अवामुन नास की मुश्किलात हल करने के लिए सोच विचार करे। अवाम पर इजाफी बोझ, टैक्सेस और जुर्मानों को अगर ख़त्म नहीं कर सकती तो कम अज़ कम इसकी शरह में कमी कर दे, लेकिन रियासत अवाम की जेबों से हासिल शुदा जुर्मानों को खजाने का हिस्सा बना रही है। दोस्तों क़वानीन हर मुल्क में होते हैं, जुर्माने भी पूरी दुनिया के महज़्ज़ब ममालिक में आयद किए जाते हैं, लेकिन इन ममालिक में एक आम शहरी को पहले तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाती हैं, इसके बाद इन पर इजाफी जुर्माने आयद किए जाते हैं। लेकिन वहाँ भी जुर्मानों को ज़रिए आमदन और बजट का हिस्सा बनाकर अवाम की तौहीन और तज़लील नहीं की जाती, बल्कि अवाम को बताया जाता है कि ये जुर्माना हुकूमत की जेब में नहीं जाएगा बल्कि आपकी फलाह बहबूद के लिए ही खर्च होगा। लिहाजा हुकूमत को खुदा का खौफ करना चाहिए और अवामुन नास को गुलामी का एहसास नहीं दिलाना चाहिए। अवाम के लिए कवानीन बनाते हुए मुआशरे की इस्लाह पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए, ना कि गरीब अवाम की जेबों पर। दोस्तों आज वक्त है कि हम आवाज़ उठाएं कि क्या वाकई रियासत हमारी माँ है या एक ऐसी मशीन जो टैक्सों और जुर्मानों की सूरत में अवाम का खून निचोड़ने में मसरूफ़ अमल है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
کیونکہ مجھے ٹریفک کے بھائی بھی نظر آ رہے ہیں، میری آپ سے ایک گزارش ہے، غریب لوگوں کو اگر غلطی کر بھی لیتا ہے تو چلان مت کیا کرو، وارننگ دیا کرو.